नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे डायमंड में रहेली डिफेक्ट के बारे में। आपने डायमंड देखे होंगे तो अक्सर आप जब डायमंड का एनालिसिस करते हो तब उसके भीतर काफी सारी इम्प्योरिटीज रहती है। अभी ये इम्प्योरिटीज क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि डायमंड है उसके भीतर काफी सारे ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तब डायमंड को डल पड़ते हैं। यानी कि जो रफ डायमंड है उसमें ही इम्प्योरिटीज रहती है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बाद जो पॉलिश डायमंड मिलता है ना उसमें भी इम्प्योरिटीज वो ही आ जाती है। इसीलिए आप कोई भी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायमंड के भीतर जो भी इम्प्योरिटीज है वो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। यानी कि रफ डायमंड में से ही आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि भैया मेरे पास ये रफ स्टोन है, उसके भीतर ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज है। फॉर एग्जाम्पल नास है, जीरम है, यानी कि जो अंदर न्यूटन रिंग्स है, दूधक है यानी कि क्लाउड्स है, वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज है वो मुझे पॉलिश डायमंड में चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये प्लानिंग करने के लिए आपको इम्प्योरिटीज के बारे में नॉलेज होना भी आवश्यक है। तो इसीलिए हम कोई भी डायमंड पहचानते हैं, अगर उसको एनालिसिस करते हैं तो उसके भीतर की इम्प्योरिटीज के बारे में हमें पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले आती है पिन पॉइंट नास। अभी पिन पॉइंट नास क्या है? वो एक कार्बन का स्वरूप है और हम सब जानते हैं कि डायमंड है वो एक्चुअल में कार्बन का स्वरूप ही है। लाइक 99.6% कार्बन है उससे डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होता है और ये कार्बन का प्रमाण है उससे ही हमें डायमंड इतना सख्त मिलता है। अभी डायमंड के भीतर इंप्योरिटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले पिन पॉइंट नास आती है, उसके बाद हेवी नास आती है। हेवी नास क्या आती है? जो कार्बन का स्वरूप है वो ही डायमंड के भीतर आता है, ब्लैक स्पॉट हमें दिखाई देता है, उसे हम हेवी नास या नास भी कह सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे नास के डिफरेंस आते हैं। लाइक कि अभी अभी आपके पास कोई भी वाटर है तो वाटर को आप स्प्रेड करते हो, वैसे ही तरह डायमंड के भीतर ऐसे नास के भी स्प्रेड होते हैं जिसे हम स्प्रेड नास कहते हैं। भैया ऐसे ही सारी के सारी डिफेक्ट्स डायमंड के भीतर भी होती है और हमें उसे पहचाननी है, उसके बाद ही हम डायमंड का प्लानिंग ले सकते हैं। प्लानिंग लेने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास रफ स्टोन आता है तो उसका एसॉर्टमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से डायमंड का एसॉर्टमेंट होता है। और भैया आपको डायमंड का एसॉर्टमेंट करना है तो इम्प्योरिटीज के बारे में मालूम होना भी उतना ही आवश्यक है। तो अभी बात हो गई हमारे नास के, उसके बाद हम जीरम की बात करते हैं। अभी कोई भी मिरर आपके सामने है तो आपको दृश्य एकदम अच्छा ही दिखाई देगा, क्योंकि आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं और उस पे एक स्टोन फेंकते हैं तो मिरर में क्या तिराड़ हो जाएगी। ऐसी ही तिराड़ डायमंड के भीतर भी आती है। अभी रफ स्टोन में से पॉलिश स्टोन हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्या होगा? जब पॉलिश वो होगा तब वो डायमंड फट जाएगा, यानी कि डायमंड का क्रैक भी हो सकती है और उसका क्रश भी हो सकता है। इसी हिसाब से डायमंड का जब प्लानिंग होता है तब वो हम ऐसी कोई भी इंप्योरिटीज जीरम की बेस नहीं लेते, इसीलिए डायमंड के भीतर जीरम की जितनी भी इंप्योरिटीज है वो हम सब निकाल देते हैं। तो आपको उतना तो मालूम हो गया कि डायमंड के भीतर जो भी इंप्योरिटीज आती है उसमें दो प्रकार आते हैं। एक है कार्बन का स्वरूप जो हमें ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, और दूसरा है वो मिरर टाइप आते हैं कि मिरर में जितनी भी डिफेक्ट आती है, लाइक मिरर को हम क्रैक करते हैं तो उसमें कैसी तिराड़ दिखाई देती है, वैसी ही हमें पॉलिश डायमंड या फिर हमें रफ स्टोन है उसमें दिखाई देती है। तो ये बात हो गई डायमंड के भीतर रहेली सारी की सारी इंप्योरिटीज के बारे में। अभी इंप्योरिटीज है उसका हमें नॉलेज लेना भी इतना ही आवश्यक है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, डायमंड के बारे में काफी सारा नॉलेज लेना है। तो ये सारी की सारी इंप्योरिटीज के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा मालूम होगा तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ सकते हैं और डायमंड का जो भी एनालिसिस करना है, उसका असॉर्टमेंट करना है या फिर उसका ग्रेडिंग करना है तो हम ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। और डायमंड की जो प्राइस वैल्यू आती है वो भी टोटली डिपेंड करती है ग्रेडिंग पे, असॉर्टमेंट पे और डायमंड की डिफेक्ट्स पे। तो ये सारा का सारा नॉलेज आपको आ गया तो ऑब्वियसली आपको डायमंड की प्राइस लिस्ट है वो कैसे सेट करते हैं वो भी आपको मालूम हो जाएगा, उसका जो रेपापोर्ट है वो कैसे वर्क करता है वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है वो डायमंड डिफेक्ट के रिलेटेड थी। अभी डायमंड कोई भी आप देख रहे हैं फिलहाल उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें एक या दो कसर भी आ सकती है और पूरा का पूरा डायमंड है वो कसर से ही भरा भी आ सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डायमंड के भीतर भैया इतनी सारी इंप्योरिटीज है उसको मैं कैसे सेट करूं। डायमंड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसके टेबल जो आता है डायमंड का उस पे कोई भी कसर या झिरम नहीं होनी चाहिए। उसकी जो टिक यानी कि हम क्यूलेट कहते हैं तो क्यूलेट के पोर्शन में भी कोई भी डिफेक्ट्स नहीं आनी चाहिए, तो ही हमें कोई भी डायमंड है वो अच्छा स्पार्कल लाइट वाला और बढ़िया डायमंड मिलेगा। वरना आप ऐसे ही डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। सेकंड, उसके जो स्पार्क आनी चाहिए, उसकी जो लाइट आनी चाहिए वो सनराइज के हिसाब से उसकी लाइट नहीं आएगी। यानी कि जो डायमंड है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने क्यूलेट पे कोई भी नास रख दी तो वो नास एक ही होगी लेकिन वो पूरे डायमंड को वीक बना देगी। तो ये सारी की
सारी नॉलेज हमें होगी, अगर हमें कसर या झिरम का नॉलेज होगा तो ही हम उसका प्लानिंग कर सकते हैं ना, कि डायमंड अपने हिसाब से कैसे बिठाना है, कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसका जो प्योरिटी आएगी, उसकी जो स्पार्कल आएगी, वो स्पार्कल बढ़िया आएगी या नहीं आएगी। तो बस ये एक बेसिक नॉलेज था कि डायमंड के भीतर काफी सारी इंप्योरिटीज आती है, उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसका नॉलेज है वो हम कैसे ले सकते हैं, इंप्योरिटीज है वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा नॉलेज आ जाएगा।